छोटी बहू। माँ, माँ आप खड़ी हैं? आ, 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 ओ माँ, वो बाथरूम जाना था तो जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर ना बाथरूम तक गई थी। अब तुम थी नहीं तो क्या करती। माँ तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, आप ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो गई? बेल भी थी ना आपके पास, कम से कम उसे ही बजा देती आप। अरे कोई नहीं, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। आपको बिठा देती। माँ, आपका बदन ऐसे यूं ठंडा क्यों है? नहीं देना है तुम्हारे इस सवाल का जवाब, नहीं दूंगी। माँ, क्या है? आप नहा कर आई हैं। क्यों क्यों बताऊं तुझे? बोला ना नहीं बताऊंगी। पर तू होती कौन है मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाली? हाँ, समझ गई। क्या समझ गई? ए, ऐसे हंस क्यों रही है मन मन? कुछ नहीं माँ, वो अब नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है। ओ माँ, अरे ये ए माँ। माँ, माँ, क्या है रे? वो आपकी दाहिनी तरफ की कमर में चोट लगी थी ना, बाईं तरफ नहीं। तुझे क्या पता कि मेरे कौन से बदन में कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, कौन से डॉक्टर किए तूने? माँ, पिछले दिन ही तो अब हम ये कंफ्यूजन था कि दाई तरफ चोट लगी कि बाई तरफ, फिर याद है क्लियर हुआ था कि दाई तरफ की चोट लगी है। ठीक है, ये सब छोड़िए माँ, आप बैठिए, मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ रख दिया है ना, अब जाओ, चली जाओ। चली जाओ? मुझे तो आपके पास ही रुकना है माँ। अरे बोला ना रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं तूने? एक बात नहीं मानती हो तुम, पता है कितनी ढीठ हो गई हो। चली जा यहाँ से। हाँ माँ, मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ, मान लिया मैंने। माँ, अगर अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो मेरा मतलब है अब आप चल फिर पा रही हैं तो। हाँ, तो मैं चल फिर पा रही हूँ तो फिर कल। हाँ, इसका मतलब तू कल ही मायके जाना चाहती है? हाँ, इसी महीने मायके जाकर तू मेरे बेटे का अमंगल करेगी, यही चाहती है ना तू? मेरे यहाँ रहने से भी तो अमंगल हो ही रहा है ना माँ। और आप देखिएगा, मेरे चले जाने से ना आपके बेटे का भाग्य दोबारा खुल जाएगा। इतनी बातें करने की ना जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाए हैं, तो तुम तभी जाओगी जब हम लोग चाहेंगे। आप मुझे क्यों रोक रही है माँ? अपने फायदे के लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए। अब बोल, हाँ, तुझ पर तरस खाकर कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। रुकना चाहती है? माँ, आप बैठेंगी या वापस लेट जाएंगी तो मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। मैं लेट जाती हूँ। ठीक है, आइए आराम से। गिरा दिया रे, अब सीधा करेगी? ये लड़की अब तक तो समझ ही गई होगी कि मैंने इसे रोकने के लिए ही इतना ड्रामा किया है। अब अगर ये बात सबको इसने बता दी तो। अरे मैं क्या बोल रही थी, वो कल रात को तुमने जो दवाई दी थी ना, उससे बहुत आराम मिला है। मतलब दर्द भी कम हो गया है। और रात को सोते हुए खाई थी तो देखो, चल फिर भी पा रही हूँ आज। शायद इसीलिए आप भूल गई थी कि आपको कौन सी तरफ दर्द है, दाई या बाई। हाँ, हो रहा है मेरी बाई तरफ दर्द। तुम्हें क्या सब पता रहता है क्या? सिर्फ शांत रहना नहीं जानती बस। माँ, मुंह खुली।
वो अब दर्द कम हो गया ना, तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तुम मेरा काम कर दो, जाकर सबको बता दो कि अब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है और मैं चल फिर पा रही हूँ। जी माँ। क्या जी माँ? तुम जाकर क्यों बोलोगी? मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मैं चल फिर भी पा रही हूँ। ए माँ, क्या? आप आराम से बैठिए और घर बिल्कुल ठीक ठाक है। आप 1-2 दिन आराम कर लेंगी तो घर में उथल पुथल नहीं मचेगा। और वैसे आपने घर में सबको अच्छे से सिखाया पढ़ाया है ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ये सब छोड़िए। देखो, खाने से ताकत आई और अब उठ के बैठी हूँ ना, अच्छा लग रहा है। वो लेटे लेटे ना उल्टा दर्द बढ़ गया था मेरा कमर का। इसीलिए बोल रही थी कि आप आराम से उठ के बैठिए। अब ऐसे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उठेंगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब दोबारा चोट लग सकती है ना माँ, इसलिए बोल रही थी। मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? नहीं माँ, आप बुजुर्ग हैं, आपको मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ मैं। आप ये खाइए। अच्छा माँ, एक बात पूछूं आपसे, आप बचपन में बदमाशी करती थी क्या? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? मतलब कभी पेड़ पे चढ़ी हैं आप, या फिर कभी घर वालों से झूठ बोलकर चुप चुप आकर खेतों में खेला है आपने, या फिर कभी तालाब में जाके नहाया है? आप बता रही थी ना कि आपके गांव में एक तालाब हुआ करता था। मैं थी तो थोड़ी बहुत बदमाश। क्या दिन थे वो भी, जैसे कहानी हो परियों की। मैं दिन भर तालाब में पड़ी रहती थी या फिर बगीचों के पेड़ों पर। पूरा दिन उछल कूद करते थे हम लोग। अब तो ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म की बातें हैं ये सारी। लेकिन ये सब तुमने क्यों पूछा अभी? बस ऐसे ही माँ, कुछ खास कारण नहीं है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस अपने घर की याद आ गई। जैसे सब कुछ आंखों के सामने है। खूब हलचल रहती थी मेरे घर में, कितने सारे लोग, माँ बाबा, काकी माँ, पीसी माँ, काकू और भाई बहनों के साथ तो कितनी उछल कूद करती थी, कितनी मस्ती। बस याद आ गई सबकी।